आज हम सुनेंगे सर्वपितृ अमावस की पौराणिक कथा। यानी जब हमारे श्राद्ध आते हैं तो अंत में जो अमावस आती है उस दिन हम सभी जो भूले बिछड़े पितृ होते हैं उन सभी की हम जो भी कर्णा दाना निकालना होता है वो हम उस दिन उन्हें श्राद्ध करते हैं। तो ये उसी की कथा है, सर्वपितृ अमावस की पौराणिक कथा। सुनते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस का विशेष महत्व है। इसे पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि माना जाता है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति श्राद्ध की निर्धारित तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाया हो या उसे तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वपितृ अमावस पर श्राद्ध कर सकता है। इस तिथि के महत्व को समझाने वाली एक प्राचीन पौराणिक कथा है। देवताओं के पितृगण जिन्हें अग्निश्वात कहा जाता है और जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं कि मानसी कन्या अच्छोदा एक नदी के रूप में प्रकट हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का उल्लेख मिलता है जो कश्मीर में स्थित है। अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर पितृगण अग्निश्वात, बहिष्पद और अमावसु अश्विन अमावस्या के दिन वरदान देने आए। पितृगणों ने अच्छोदा से कहा कि वह उसकी तपस्या से प्रसन्न हैं और उसे वरदान देना चाहते हैं, परंतु अच्छोदा ने अमावसु की ओर देखा और उनकी तेजस्विता से प्रभावित होकर उनसे रमण की इच्छा व्यक्त की। इस पर पितृगणों ने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेंगी। बाद में पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वे महर्षि पराशर की पत्नी बनेंगी और उनके गर्भ से भगवान वेद व्यास का जन्म होगा। इसके बाद अच्छोदा श्राप मुक्त होकर पितरलोक वापस लौट जाएंगी। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सराहना करते हुए पितरों ने यह घोषणा की कि अमावस तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी और जो व्यक्ति किसी भी दिन श्राद्ध नहीं कर पाया हो वह अमावस पर श्राद्ध तर्पण करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकता है। यही अच्छोदा कालांतर में महर्षि पराशर की पत्नी और वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। बाद में उन्होंने राजा शांतनु से विवाह किया और 2 पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। उन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। ये कहानी आज की यहीं समाप्त होती है। जो भी भूले पुष्टि श्राद्धों को रह जाए वो इस अमावस्या के दिन अपने श्राद्ध की पूर्ति कर सकता है।